हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10th क्लास की ये पहली वीडियो है हमारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। 10th क्लास के, 11th क्लास के और 12th क्लास की मेरी प्रॉपर वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी आप लोगों के लिए। केवल इन 3 ही क्लासों की मैं वीडियो डालूँगा इसमें। 10th क्लास की बोर्ड वाले बच्चों की, 11th क्लास की और 12th क्लास के बोर्ड वाले बच्चों की। साइंस में 10th क्लास की, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। मेरी ये पहली वीडियो, इसके बाद कंटिन्यू एक तरफ से पहले केमिस्ट्री करवाएंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स करवाएंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी करवाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार मैं 12th क्लास का पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो पर। कई वीडियो हमें 12th की तो, लेकिन आज 10th क्लास की शुरुआत है। ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है 10th क्लास की। एक तरफ से फिर रोज़ हम डालेंगे। ठीक है, आप लोग हमारी वीडियो की एक तरफ से नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग डालिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में डालिएगा कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। तो डालिएगा हेडिंग कंकाली समीकरण। क्या? कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो हेडिंग डालिए उत्तर में। उत्तर में हेडिंग डालिएगा कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार आपको बोर्ड में जमा के लिखना है, तभी आप लोगों की परसेंटेज बनेगी अच्छी। कंकाली समीकरण, ठीक है, इनकी परिभाषा है कि वे समीकरण जो असंतुलित होती हैं, वे सभी समीकरण क्या कहलाती हैं? कंकाली समीकरण कहलाती हैं। बात आई समझ में? वे समीकरण जो असंतुलित होती हैं कंकाली समीकरण कहलाती हैं। कितनी इजी डेफिनेशन देखिएगा। वे समीकरण जो असंतुलित होती हैं, जो असंतुलित होती हैं, वे समीकरण जो असंतुलित होती हैं, वे सभी समीकरण वे सभी समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती हैं। कंकाली समीकरण कहलाती हैं। समीकरण कहलाती हैं। बात आई समझ में मेरे बच्चों? वे मतलब समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती हैं। जैसे में देखिएगा कैसे करेंगे आप लोग। जैसे कि ये H2 जैसे डालिएगा। जैसे क्या डालेंगे? जैसे। ठीक है, तो H2S प्लस के O2। ठीक है मेरे बच्चों, बनेगा क्या? H2O प्लस के SO2। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 1, मतलब 2, और यहाँ पर कितनी? 1 ऑक्सीजन और 1 2, ये कितनी हो गई? 3 हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, 3 हो गई। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 2, सल्फर कितनी? 1, लेकिन ऑक्सीजन तो 3 है। अच्छा, इतने को क्या बोलते हैं? अभिकारक। इतने को क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये अपने दिमाग में रट लेना। अभिकारक इतने को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद और अभिकारक की तरफ, दोनों तरफ जो है तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। हर एक परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। इधर हाइड्रोजन परमाणु देखो, यहाँ पर 2 हैं, वहाँ पर कितने हाइड्रोजन परमाणु? सही है, 2 हैं। यहाँ पर सल्फर 1 है, वहाँ पर सल्फर 1 है, बिल्कुल सही है। उत्पाद अभिकारक में देखिएगा ऑक्सीजन कितनी है? 2। इधर उत्पाद में देखिएगा ऑक्सीजन 1 और 2 3, इधर 3 समीकरण है, तो इधर 3 ऑक्सीजन है, यानी कि ये असंतुलित है। इसीलिए क्या है? कंकाली समीकरण है। जो समीकरण असंतुलित होती हैं वो सभी के समीकरण क्या कहलाती हैं? कंकाली समीकरण कहलाती हैं। ठीक है ना? जैसे कि और देखिएगा, जैसे कि मेरे बच्चों, जैसे कि ये हो Al प्लस के O2 बनेगा क्या?
Al2O3। ठीक है, क्या बना? Al2O3। बात है समझ में? अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम कितनी है? 2, यहाँ पर कितनी है? 1 अभिकारक की तरफ। अभिकारक की तरफ क्या है यहाँ पर हमारी? एल्यूमिनियम 1, उधर कितनी है उत्पाद की तरफ? 2। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2, उधर कितनी है? 3। बात है समझ में? ये सभी समीकरण क्या है? ये सभी समीकरण है मेरे बच्चों कंकाली समीकरण। कितनी है ये? क्या है? कंकाली समीकरण। ठीक है, बात समझे या नहीं समझे? ये सभी समीकरण क्या है? कंकाली समीकरण। और एग्जाम्पल देखिएगा, 1-2 एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे कि लगभग 3 एग्जाम्पल तो होने ही चाहिए। ठीक है ना, लगभग 3 एग्जाम्पल तो होने ही चाहिए। जैसे कि देखिएगा, एक एग्जाम्पल है हमारा क्या? Al प्लस के Cu और Cl2। ठीक, इधर बन जाएगा क्या? AlCl3 प्लस के Cu, नीचे बैठ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? 2, उधर क्लोरीन कितनी है? 3। बात आई समझ में? तो यानी असंतुलित है। ये सभी समीकरण क्या कहलाती हैं? कंकाली समीकरण कहलाती हैं, यानी कि वे समीकरण जो असंतुलित होती हैं कंकाली समीकरण कहलाती हैं। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली वीडियो में लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए कि असंतुलित समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है। 1 या 2 नंबर में, यानी कि 4 नंबर में लगभग पूछ लिया जाता है। 4 इक्वेशन आती हैं, 2-2 नंबर की 2 इक्वेशन आती हैं, 2 समीकरण आती हैं। ठीक है, उनको बखूबी समझाएंगे। तो अगली वीडियो तक धन्यवाद।